हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 6 बजे से। तो खाना हमारा बन चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, बस चूल्हे की पुताई बाकी है। तो चूल्हा ठंडा हो गया था तो मैंने कहा चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और खाना अभी बनाकर मैंने रख लिया है, अभी किसी ने खाया नहीं है तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं। उसके बाद में सभी के लिए खाना भी लगा देंगे, क्योंकि अभी आरोही के पापा नहीं आए थे दुकान से। तो जब वो आ जाएंगे तभी सभी लोग खाना खाएंगे। तो आज मैंने शाम के टाइम में ही चूल्हे की पुताई भी कर दी है। और खाना जल्दी इस वजह से बना लिया था क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है इन दिनों में कि एकदम से जब भी चूल्हे के पास में बैठो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और गैस पर खाना बनाओ फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है 26 मई, दिन है रविवार का, आज मतलब संडे है। तो यहाँ पर हम लग चुके हैं अपने सुबह के कामों में। तो सबसे पहले तो जो काम रहते हैं वो होते हैं साफ़ सफाई के। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो खटिया इधर साइड में पड़ी थी तो मैंने कहा अच्छे से यहाँ पर इसको डाल देते हैं, और जो भी चीज़ें जहाँ पर फैली पड़ी हैं उनको भी संभाल कर रख देंगे। और इधर यहाँ पर लगानी है झाड़ू। तो पुताई मैंने कर दी थी लेकिन अभी तक यहाँ पर मैंने लिपाई नहीं कर पाई है। तो धूल आज भी थोड़ी बहुत उड़ रही है, क्योंकि पुताई करने से यही होता है कि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, और फिर हमें चलना है नए वाले रूम में, वहाँ पर भी झाड़ू लगानी है और बाहर की भी सफाई करनी है। और अभी यहाँ पर बिस्तर भी हमारे ऐसे ही पड़े थे क्योंकि आरोही के पापा यहाँ पर लेटे थे। हम लोग तो कहीं पर भी लेट जाते हैं, कभी कभी छत पर लेट जाते हैं और नहीं तो वहीं फिर घर में बरामदे में लेट जाते हैं। और गर्मी तो हर जगह पर लगती है, कहीं पर भी लेटो, चाहे पंखा चलाओ या फिर कूलर चलाओ, कुछ भी चला लो, गर्मी बहुत तेज़ लगती है। और यहाँ पर मच्छरदानी को मैंने हटा दिया है और बिस्तर भी संभाल देंगे, उसके बाद में झाड़ू लगाएंगे। और सभी लोग इन दिनों में बहुत जल्दी से उठ जाते हैं। हम तो 4:30 या 4 बजे तो उठ जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ सुबह के टाइम गर्मी हो जाती है कि परेशान हो जाओ गर्मी से। और लाइट भी सुबह के टाइम अक्सर कट होती है। सुबह लाइट ज़रूर चली जाएगी, वैसे दिन में भी थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाती है और रात में भी रहती है। और इन दिनों में सुबह सुबह लाइट कट हो जाती है तो फिर उठना ही होता है। वैसे अगर लाइट बनी रहे तो थोड़ी बहुत देरी तक और लेटे रहो तो ना उठो, लेकिन लाइट चली जाती है फिर उठना ही होता है। और इधर मैंने आरोही को यहाँ पर लिटा दिया है क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा यहाँ इसको ठंडे में लिटा देते हैं। यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है सुबह सुबह और अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले जो है ना कि यहाँ पर सुबह सुबह हम आते हैं, जब उठते हैं यहाँ पर आते हैं और बगिया को जाते हैं। और घर के जो भी साफ़ सफाई के काम थे वो हो चुके हैं, और उसके बाद में चाय नाश्ता भी हो चुका है, नहा लिए हैं, पूजा हो गई है, और अब शुरू कर दिया है खाना बनाना। तो वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की हैं। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे कढ़ी और चावल बनाएंगे, रोटियां भी सेकेंगे। तो पहले कढ़ी बनाएंगे। मट्ठा भी मैंने कल से ही लेकर रख लिया था, तो आज मट्ठा तो बहुत ही खट्टा हो गया था। वैसे कल जब मैंने मट्ठा लिया था तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, और रात बीत गई तो बहुत ज़्यादा मट्ठा खट्टा हो गया है। तो वैसे तो मैंने पूरा डाल दिया था, लेकिन अगर थोड़ा डालते तो ज़्यादा अच्छा रहता। किसी को खट्टी पसंद होती है, किसी को थोड़ी सी जो है ना कि खटाफ नहीं होती है, मिठास होती है, वो पसंद होती है। तो बुआ जो हमारे यहाँ है वो उनको थोड़ी सी कढ़ी मिठास वाली अच्छी लगती है। और वैसे पता भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, नहीं तो चीनी थोड़ी सी डाल देते तो मीठी वाली बन जाती। क्योंकि जो मीठी वाली कढ़ी बनती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। वो भी मैंने खाई है, कई बार मैंने भी बनाई है। और जो है ना कि अक्सर कर मीठी वाली कढ़ी दावत में बनती है, जब जैसे डठौन हो या फिर दावत हो किसी और चीज़ की, तो ज़्यादा बनती है जो मीठी वाली कढ़ी होती है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई हैं। थोड़ी सी कढ़ी भी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़े ही लोग हैं तो ज़्यादा फिर अगर बना देंगे फिर रखी रहेगी। तो जो भी तेल इसमें बच गया है वो निकाल कर डब्बे में कर देते हैं और बस कढ़ी को छौंक देंगे। और कढ़ी पहले बन जाए हमारी, उसके बाद में फिर हम चावल बनाएंगे। चावल तो घर पर ही बना लेंगे, रोटियां यहाँ पर सेंक लेंगे, क्योंकि रोटी जो है ना कि यहीं पर चूल्हे पर की ही अच्छी लगती है।
और चावल तो गैस पर इस वजह से बनाते हैं, थोड़ा सा कुकर भी अभी तक हमारा अच्छे से सही नहीं हो पाया है, तो बस कुकर में ही ऐसे ही बना लेंगे। जो दूसरा कुकर मैंने अपना निकाला है वो थोड़ा सा सही लग रहा है, तो मैंने कहा चलो उसी में बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और हल्दी सिर्फ है, नमक और मिर्च बिल्कुल भी मैंने कढ़ी में नहीं डाली है, क्योंकि मिर्च वाली कढ़ी किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर बस, और बहुत ज़्यादा हमारा मन था कढ़ी खाने का, हमारा ही मन था, तो मैंने ही कहा कि आज कढ़ी बनाएंगे। वैसे तो सब्जी रखी थी, लेकिन मैंने कहा आज कढ़ी बनाएंगे, सब्जी हम शाम के टाइम में बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, हल्दी और नमक। और अब डाल देते हैं जो मैंने बेसन का घोल बनाकर तैयार किया है, इसको भी डाल देते हैं। और फिर मट्ठा हम डालेंगे और बराबर से हम कढ़ी को अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे हमारी कढ़ी फटे ना। और इसमें थोड़ी सी आज ज़्यादा ही कुछ साड़ी थी, तो छन्नी तो हम इतने टाइम लेकर नहीं आए थे, वैसे छन्नी से छान लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैंने कहा चलो हाथ से ही जो साड़ी है बड़ी बड़ी वो निकाल लेते हैं और खाने के काम आ जाएगी, उसको खा लेंगे, क्योंकि हमें तो ये साड़ी वाला मट्ठा बहुत ही पसंद है। कल हम और आरोही ने खाया भी था तो बहुत ही अच्छा मट्ठा था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था। और यहाँ पर कोई नहीं था हेल्प के लिए, तो मैंने दीदी के जो लड़के हैं उनको बुला लिया है कि थोड़ा सा पानी बेटा ला कर दे दो, क्योंकि दूसरे का सहारा ले लेते हैं तो यहाँ से अगर हम चले जाएंगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। तो फिर उन्होंने पानी लाकर हमें दे दिया था। और इधर हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो बस अब पकौड़ियाँ डाल देते हैं। और पकौड़ी डालकर फिर जो है ना कि उबाल आ जाए फिर ढक कर रख दो, फिर पकती रहती है। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, पकती रहेगी थोड़ी देर के लिए। और फिर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, जब हमारी कढ़ी पक जाएगी अच्छे से चूल्हा जला देंगे। तो मैंने ढक दिया है कढ़ी को और इस तरीके से रख देंगे, चूल्हा अच्छे से जला देंगे। और फिर हम गए थे तो कढ़ी हमारी पक चुकी थी और कढ़ी को लेकर आ गए हैं। और थोड़ी सी रोटियां भी मैंने सेंक ली हैं, चावल भी हमारे बन चुके हैं। बस अब कढ़ी को परोस कर रख लेते हैं किसी बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई में नहीं रखी रहने देंगे, दाग भी कढ़ाई में पड़ जाते हैं फिर छूटते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो बन चुकी है तो परोस कर ही रख देंगे और कढ़ाई साफ़ करके रख देंगे चौकी पर, फिर मांजेंगे बाद में बर्तन। अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है, जब तक सभी लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक बर्तन भी नहीं, थोड़े से ही हो पाते हैं। जब थोड़े लोग होते हैं तब थोड़ा ही काम होता है, और वैसे जब ज़्यादा लोग होते हैं तब थोड़े से ज़्यादा काम हमारे हो जाते हैं, बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं और भी थोड़े बहुत काम बढ़ जाते हैं। और मैंने तो खाना खा लिया था, लेकिन आरोही ने खाना नहीं खाया था। तो आरोही और हम आए हुए थे यहाँ पर बगिया को, तो आरोही भी खाना लेकर आई है। तो इधर हम बगिया आए हैं और आज हमारा बटिया छाया गया है, आप सभी को भी दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको बटिया को बनाया गया है। और अब चाहे कितनी भी बारिश हो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाएगा। और अभी थोड़ा सा बटिया ऊपर की साइड में बाकी रह गया है बनाने के लिए। जिस तरीके से वो वाला बटिया बनाया गया है उसी तरीके से ये वाला बटिया भी बनाया जाएगा। और साथ में हमारे आरोही भी आई है। तो हमें यहाँ पर करने हैं थोड़े से मिट्टी के काम, और अभी हमारे घर के काम बाकी हैं। उससे पहले हम आ चुके हैं बगिया, क्योंकि फिर बाद में बहुत तेज़ धूप हो जाती है, फिर कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, जो हमारे घर के बाहर के काम होते हैं। और वैसे काम तो बहुत सारे हैं, देखते हैं कि क्या क्या काम हो पाते हैं आज। तो अभी तो हम मिट्टी सानेंगे, उसके बाद में मिट्टी यहाँ पर लगानी है, जहाँ पर मैंने कल मिट्टी बराबर की थी वहीं पर लगाएंगे। और आरोही खाना खा रही है यहाँ पर बैठकर, क्योंकि हमें थोड़ी सी देरी हो रही थी और इसको लगी थी भूख। वैसे मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन आरोही ने अभी तक खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो बगिया में ही खाना खा लेना और साथ में हमारे काम भी हो जाएंगे। और काम तो करने ही हैं, अगर आज नहीं ये मिट्टी का काम करेंगे तो कल करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आज ही कर लें। और थोड़ी सी अभी मिट्टी वहाँ पर उधर साइड में डालनी बाकी है, तो जैसे ही आरोही के पापा को टाइम मिलेगा तो वहाँ पर भी मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिलता है। जो भी टाइम मिल जाता है तो वो ये वाले काम करा देते हैं, और नहीं मिलता है तो फिर नहीं ही मिलता है। तो बस शुरू करते हैं मिट्टी के काम।
और यहाँ पर आज हमें करने हैं मिट्टी के काम। तो यहाँ पर मिट्टी मैंने पहले से ही भिगो दी थी, कल भी भिगोई थी और आज भी आए थे जब बगिया को तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था। तो अच्छे से मिट्टी हमारी भीग चुकी है और आरोही अभी यहाँ पर खाना खा रही है क्योंकि उसको लगी थी भूख। तो मैंने कहा चलो तब तक खाना खा लो और तब तक हम मिट्टी बना लेते हैं। तो जो अंदर भूसा लगा है वहीं से हम थोड़ा सा भूसा लेकर आए हैं। अगर बिना भूसा की हम मिट्टी लगाएंगे तो चटक पड़ेगी और वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और फिर हमें दोबारा से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भूसा मिलाकर ही और थोड़ा सा गोबर भी मैंने मिलाया है क्योंकि गोबर और भूसा को दोनों को मिक्स करके ही मिट्टी लगाएंगे तो अच्छे से हमारी मिट्टी यहाँ पर चपक जाएगी। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था मिट्टी को बनाने में क्योंकि जो ये मिट्टी होती है ना कि थोड़ी सी पहले से ही मैंने भिगो दी थी तो इसकी वजह से थोड़ी सी टाइट हो गई थी और एकदम से जो सूखी मिट्टी होती है वो जल्दी से भीग जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे कीड़े भी निकले थे क्योंकि गोबर मैंने पहले से डाल दिया था तो गोबर में ही कीड़े बैठ गए थे। कुछ तो वो थे कीड़े जो कि लंबे होते हैं, कनखजोरिया जिनको हम कहते हैं और हमारे यहाँ कांतर भी उनको कहते हैं। बहुत ही लंबे लंबे कीड़े होते हैं, चपक जाते हैं तो छूटते नहीं हैं। और एक और कीड़ा था वो भी, कई कीड़े वो वाले भी निकले थे जो कि उनको हमारे यहाँ कहा जाता है खंजरिया। तो वही हम झाड़ू से कीड़े को हटा रहे थे क्योंकि जब आ जाते हैं सामने तो एकदम से डर जाओ। तो बस मिट्टी बना लेते हैं उसके बाद में हम मिट्टी लगाएंगे। वैसे जो मिट्टी का जहाँ पर पड़ी है वहाँ पर तो मैंने पहले से ही अच्छे से बराबर कर दी है मिट्टी और पानी का छिड़काव भी दे दिया है। तो और यहाँ पर कई सारे कीड़े निकले थे तो वही हम हटा रहे थे कि उधर चले जाएं, नहीं तो मिट्टी में जो है ना कि मुंद जाएंगे या फिर हमें काट उट कहीं ना लें क्योंकि डर जाओ जब कुछ इस तरीके के कीड़े निकलते हैं। और उधर तब तक आ गई थी चिड़िया, तो चिड़िया को मैंने भगा दिया है क्योंकि चिड़िया कीड़े को ना पा पाए। तो उसको मैंने आड़ में कर दिया था कि ये अच्छे से यहाँ पर बैठा रहे। और इधर हम आ चुके हैं मिट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमें मिट्टी लगानी है और सारी मिट्टी यहाँ पर मैंने डाल ली है कि अच्छे से मिट्टी हमारी लग जाए। तो पानी काफ़ी लग जाता है, जब भी मिट्टी का काम करो तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैंने छिड़काव तो नहीं दिया है लेकिन जितनी हम मिट्टी लगाते जाएंगे उतने में ही पानी डालते जाएंगे तो अच्छे से हमारी मिट्टी चपक जाएगी। और अभी जो है ना कि थोड़ी सी यहाँ पर भी मिट्टी लगानी है। वैसे तो मैंने यहाँ पर काफ़ी मिट्टी लगाई है, बस थोड़ी सी जो हमारा टॉयलेट बना है उसके पास में ही थोड़ी सी मिट्टी लगानी है तो वहाँ पर भी हम लगा देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपका कितना टॉयलेट बन गया है, आपने दिखाया नहीं। तो दीदी जी अभी उसमें पलस्तर बाकी है, गेट लगना बाकी है और बाकी का तो अब बन चुका है। तो आप सभी को दिखा देंगे किसी दिन, बस पड़ोस में ही यहीं पर बना है। और यहाँ पर आरोही के हो रही थी खुजली जो कि गले में, तो वही दिखा रही थी कि मम्मा देखो क्या किसी ने काट लिया है, लेकिन किसी ने भी नहीं काटा था, बस ऐसे ही इसके खुजली पड़ रही थी। गर्मी हो रही है तो इसके इंधौरी जो होती है ना कि बहुत ज़्यादा निकल आई हैं, छोटे छोटे से दाने निकल आए हैं तो इसके अक्सर कर खुजली पड़ने लगती है। और एक हमारी निधि दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आप मायके नहीं जाओगी, आपकी देवरानी तो मायके गई थी, आप नहीं गई हो और कब जाओगी। तो दीदी जी अभी तो पता नहीं है कि कब हम पहुंच पाएंगे मायके। वैसे तो आरोही को अच्छा नहीं लग रहा है तो आरोही बोल रही है कि मम्मा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, नानी के घर चलो। लेकिन अब ये हो गया है कि खाना बनाने की दिक्कत हो गई है। अब देखते हैं, एक दो दिन के लिए जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं क्योंकि सभी से पूछना पड़ेगा कि हाँ जाएं हम या फिर ना जाएं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, उनका नाम है मनीषा, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर आधे में हमारी मिट्टी लग चुकी है, बस आधे में बाकी रह गई है और काफ़ी हम मोटी मोटी मिट्टी लगा रहे हैं। और यहाँ पर आरोही भी मिट्टी में हाथ इसने गंदे कर लिए हैं क्योंकि बच्चे जो है ना कि ये अक्सर कर जब भी मिट्टी देखती है तो क्या बनाती है, जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं खेल खिलौने वाले वही बर्तन बनाती है। जबकि इसके लिए मैंने बर्तन बहुत सारे लिए हैं, घर में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, कई बार इसके लिए लिए हैं बर्तन, लेकिन फिर भी ये मिट्टी के बर्तन बनाती है। और दीदी की एक बिटिया है जो कि मानवी, वो भी बनाती हैं और ये लोग दोनों लोग खेलते रहते हैं मिट्टी के बर्तनों से ही, कुछ कहीं कुछ कोई खेलते हैं कहीं कुछ खेलते हैं, तो उन्हीं से पूरा दिन इनका खेल बना रहता है।
और यहाँ पर बस मिट्टी लग जाए। धूप काफ़ी आ चुकी है और अभी हमारे घर के थोड़े बहुत काम बाकी पड़े थे, उससे पहले ही हम आ गए थे, क्योंकि मैंने कहा जो मिट्टी के काम है वो पहले कर लेते हैं। फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और धूप भी तेज़ हो जाती है। अभी फिर भी नहीं इतनी तेज़ धूप लग रही है। तो अभी के जो है ना कि 12 बजे के बाद में धूप बहुत तेज़ हो जाती है। और अब तो सभी ने मना भी कर रखा है कि 12 बजे के बाद में बाहर मत निकला करो, 3 बजे फिर निकला करो, 12 बजे से पहले निकलो या फिर 3 बजे के बाद में। तो वो भी हो गया है ना। तो आरोही को अक्सर कर हम बाहर अब जाने से रोकते हैं कि बाहर ना जाओ बेटा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अगर थोड़ी सी भी धूप ऊप ज़्यादा लग जाएगी तो बहुत जल्दी से फिर परेशान हो जाओगी। तो यहाँ पर बस मिट्टी लग जाए, अभी हम लोग तुरंत से चले जाएंगे घर, क्योंकि फिर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और अभी बस यहाँ पर तो मिट्टी अभी थोड़ी सी उधर साइड में पड़नी बाकी है, वो भी पड़ जाए बस, वहाँ पर भी हम लिपाई कर देंगे अच्छे से। बस फिर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, फिर पन्नी पड़ जाएगी, फिर यहाँ पर खटिया 2 या 1 डाल लेंगे अच्छे से। और पापा बुआ यहाँ पर जो है ना कि कभी कभी आ जाते हैं तो यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठंडा लगता है। उधर से खेतों की तरफ से बहुत ही अच्छी हवा आती है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी मिट्टी रह गई है और आरोही भी तब तक अपने उधर साइड में बर्तन बना रही है। तो हमारे पास से पानी लेकर जा रही थी कि मम्मा थोड़ा सा पानी दे दो, हम भी बना लें जल्दी से। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी जो बाकी है यहाँ पर भी लगा देते हैं और फिर चलेंगे घर। और जो भी काम है बाकी के वो भी धीरे धीरे अब करेंगे, क्योंकि पहले तो हम करेंगे आराम, उसके बाद में करेंगे। यहाँ पर जो है ना कि इन दिनों में गर्मियों में काम करने में मिट्टी कूड़े के, सबसे ज़्यादा जो मिट्टी कूड़े के काम है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर बस लग चुकी है हमारी मिट्टी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ख्याल